जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? अगर आपके फलों वाले पौधों पर फल नहीं बनते, बन जाएँ खराब हो जाते हैं और सब्जियों वाले पौधों पर सब्जियाँ नहीं बनती और जो बन जाएँ, वो वक़्त से पहले ही गल के या कीड़ों के अटैक की वजह से खराब हो जाती हैं। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 बातों पर अमल कर लें, तो आपके फलों वाले पौधों पर फलों की पैदावार में इज़ाफ़ा होने के साथ-साथ वक़्त पर ही फल तैयार होंगे और साथ जो सब्जियाँ बनेंगी वो भी कीड़ों के अटैक से बचेंगी, हेल्थी होंगी, जायकेदार होंगी। तो आपने इन 3 बातों को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक वॉच करना है, ताकि आप अपने पौधों को अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें और जो प्रॉब्लम्स या हर्डल्स पैदा होती हैं पौधों की ग्रोथ में, उनको बआसानी ख़त्म कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके सब्जियों वाले पौधों पर सब्जियां बनती ही नहीं है या सब्जियां बन के खराब हो जाती हैं या फलों वाले पौधों पर फल बनते ही नहीं है, फ्लावरिंग होती है, जड़ जाती है और जो फल बनते हैं वो भी कुछ दिन के बाद खराब हो जाते हैं। तो इसके पीछे 3 बेसिक वजूहात होती हैं। बारी बारी उनको समझने से पहले मैं आपसे कुछ बुनियादी केयर टिप्स शेयर कर दूं जो तमाम प्लांट्स के लिए एक जैसी हैं। जैसा कि फल और सब्जियों वाले पौधे होते हैं, इनको धूप में रखना होता है। धूप में रखेंगे, टेम्परेचर मिलेगा, पौधे के ऊपर फ्लावरिंग ज़्यादा होगी और जो फूल बनेंगे तभी फल में मुंतकिल होंगे अगर धूप की डायरेक्ट छुआएं मिलेंगी। तो इस बात को यकीनी बनाएं, आप अपने पौधों को फुल डे सनलाइट में रखें। सेकंड नंबर पर अगर आपने फल और सब्जियों वाले पौधे गमलों में लगाए हुए हैं, तो फिर आपने किस बात का ध्यान रखना है? गमले का। सब्जियों वाले जो पौधे हैं, कम अज़ कम 12 से 16 इंच के पॉट में लगाएं, तब उनके ऊपर सही तरह फूल, फल, सब्जियां बनेंगी। और जो फ्रूट वाले पौधे हैं, उनके लिए कम अज़ कम 20 से 24 इंच का पॉट लगाएं। इसके बगैर कोई भी गुजारा नहीं है, टाइम ज़ाया करने वाली बात है। ये 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जो तमाम प्लांट्स के लिए लागू होते हैं, किसी एक प्लांट के लिए आप इग्नोर नहीं कर सकते। इन 2 टिप्स को अप्लाई करने के बाद आपने इन 3 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1 है पानी। अगर आप पानी गलत वक्त पर या गलत मौके पर देते हैं तो पौधे के ऊपर ब्रांचेस और पत्तियों की कमी होगी। जैसा कि पौधे की इब्तदाई स्टेज जो होती है, जब फूल फल सब्जियां नहीं होती, उस वक्त हमने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना होता है ताकि पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस पैदा हों, पत्तियां पैदा हों, पौधा घना हो। तो लिहाजा स्टेज 1 में हमने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना होता है। फिर सेकंड स्टेज में जब पौधा दाखिल होता है, जब पौधे की जो ग्रोथ का सीजन शुरू होता है, उस वक्त क्या होता है, पौधे के ऊपर फ्लावरिंग शुरू होती है, कलियां बनती हैं। उस मौके पर हमने क्या करना होता है? पानी का इस्तेमाल 50% कम करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम हर रोज 5 लीटर पानी देते थे इस गमले के अंदर, तो अब हमने क्या करना है? एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद 5 लीटर पानी देना है, या 2 दिन का वक्फा दे के तीसरे दिन 5 लीटर पानी देना है। अगर आप इस तरीके से पानी देंगे, फूलों की मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ेगी और जो फूल बनेंगे जड़ने की बजाय फलों में मुंतकिल होंगे। फिर आगे तीसरी स्टेज आती है, जब पौधे के ऊपर फूल से फल या सब्जी बन जाती है। दोबारा रूटीन के मुताबिक पानी देना है ताकि पौधे के अंदर पानी का फ्लो सही तरह रहे, बनने वाले लेमन है, फल है, सब्जी है, इनके अंदर रस भरा जाए। तो सिंपल सा आप ये फार्मूला अप्लाई करें तमाम सब्जियों और फलों वाले पौधों के लिए। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। सेकंड नंबर पर अगर आपने सब्जियों वाले पौधों से सब्जियां हासिल करनी है और फलों वाले पौधों से फल हासिल करने हैं, तो फिर आपको जो दूसरा काम करना होगा वो है स्प्रे, जिसे हम अमूमन इग्नोर कर देते हैं। कीड़ों के अटैक की वजह से या फंगस के अटैक की वजह से बनने वाले फलों और सब्जियों की मिकदार कम पड़ जाती है, या फल और सब्जियां बन जाएं तो वो कीड़ों और फंगस के अटैक की वजह से मुतासर होती हैं, तो उस वक्त हम दौड़े लगा देते हैं। क्या उससे बेहतर नहीं है कि हम महीने में 2 मरतबा रूटीन बना लें, अपने गार्डन के तमाम प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करें? स्प्रे 2 टाइप के होते हैं, एक फंगिसाइड स्प्रे है, एक कीड़े मार स्प्रे है। 15 दिन में 1 मरतबा आप कीड़े मार स्प्रे करें और अगले 15 दिन में 1 मरतबा फंगिसाइड स्प्रे कर लें। आपके पौधे इतने हेल्थी होंगे, आपको बहुत से काम नहीं करने पड़ेंगे जो अब आप करके फिर भी अच्छा रिजल्ट हासिल नहीं कर पाते। जब पौधे के ऊपर कलियां बनना शुरू होती हैं, उससे पहले की जो स्टेज होती है ना, केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल करना है। जब पौधे के ऊपर कलियां बनना शुरू हो जाएं, फल और सब्जियां बनना शुरू हो जाएं, ये सेकंड स्टेज होती है स्प्रे की। तो फिर आपने क्या करना है? नीम ऑयल सबसे बेस्ट है, सबसे वंडरफुल अमेजिंग रिजल्ट के साथ नीम ऑयल सबसे बेस्ट है। सही पानी देने से हमने 50% काम किया और बर वक्त
और सही स्प्रे कर लिया जाए, मामूल के मुताबिक स्प्रे कर लिया जाए, तो 30% रिजल्ट हमें यहाँ से हासिल हो जाता है। बाकी बचा 20%, तो उसके लिए क्या करना है, आपने खाद का इस्तेमाल करना है। पूरा साल खाद नहीं देनी। जिस भी पौधे की ग्रोथ का सीजन शुरू हो रहा है उससे 1 महीना पहले खाद दें और 3 मरतबा दे लें, 4 मरतबा दे लें, इससे ऊपर ना जाए। जो सब्जियों वाले पौधे हैं उनके लिए आप हल्की फुल्की जो घरेलू टोटकों के तहत खादें बनाते हैं वो आप 20-25 दिन के बाद देते रहें। सब्जियों वाले पौधों की लाइफ इतनी लंबी नहीं होती, क्योंकि वो तो 3 महीने 4 महीने या 2 महीने चलने होते हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कौन सी कैसी खाद दें। जब पौधे की ग्रोथ का सीजन शुरू हो रहा हो तो नाइट्रोजन वाली खादें दें। यूरिया फर्टिलाइजर है, सरसों की खली है, उसके अंदर नाइट्रोजन की मिकदार बहुत ज्यादा पाई जाती है। सब्ज पत्तों वाले जितने भी छिलके होते हैं उसका लिक्विड तैयार करें, बेहतरीन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन वाली खाद बन जाती है। फिर जब पौधे के ऊपर सेकंड स्टेज आती है, यानी कि कलियां और फूल बनते हैं, पौधे की जड़ को मजबूत करने की जरूरत होती है। उस वक्त हमने फास्फोरस और कैल्शियम वाली फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना होता है। जब पौधे के ऊपर फल सब्जियां बन चुकी हों या बननी शुरू हों, डीएपी फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बनाना पील फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पोटाश सल्फेट फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ओनियन पील है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हैवी डोज है ना वो इस्तेमाल करें जिसके अंदर फास्फोरस या पोटाशियम की क्वांटिटी ज्यादा हो। ये वो 3 पॉइंट हैं, पानी, स्प्रे और खाद, जिसे आप इग्नोर कर देते हैं और कोई टाइम टेबल शेड्यूल के मुताबिक पौधे से ट्रीट नहीं करते, तो हमारे पौधों से अच्छा रिजल्ट कैसे पैदा होगा। मुझे उम्मीद है आप इन 3 बातों को बर वक्त प्लांट को ग्रो करने की कोशिश करेंगे और 100% आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, लाइक कर दें। कोई राय हो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।